हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, येस बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टेड है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 34,726 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 29.7 की पी है, 4.96% है कंपनी की ROCE एंड 3.21% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 5.17% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 13.7%। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5959.82 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 5872.6 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 5423.31 करोड़ की इनकम। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 314 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 371.88 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 204 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितने इनकम ग्रोथ हुई है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर की EPS निकल के आ रही है 0.13, मार्च 2022 के क्वार्टर में EPS थी 0.15 की एंड जून 2021 में ये थी 0.08 की। तो अगेन प्रॉफिट के जैसे यहाँ पे भी आप लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट मेजरली डिटोरिएट हुई है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ। बाकी सब कुछ देखो, बाकी सब कुछ में ग्रोथ है लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ है, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन किया है। बाकी हर जगह पे यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 20,926 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर 17,331 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड जून की क्वार्टर में FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 39% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा
दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बाकी अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और अगर मेरी तरह आप लोगों को भी लगता है कि ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है तो आप लोग भी इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी पिछले 8-9 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट। बेकार में आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए ट्रैप्ड हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो इस कंपनी की जो सपोर्ट बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए जिन लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा है। बाकी नॉर्मल बंदे कोई भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान मत करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।